अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं आपको बताऊंगा 2024 लिब्रा वालों के लिए साल कैसे जाने के इम्कान हैं। 2024 का जो न्यूमरोलॉजिकल हिसाब से अगर मैं बताऊं तो ये 8 नंबर बनता है। 8 नंबर यानी कि सैटर्न से रिलेटेड कहा जाता है इसको। और 8 नंबर मतलब आप लोगों का योग कारक सैटर्न का ज़ेर असर ये नंबर है। बहुत ज़्यादा बेनिफिक नंबर है आप लोगों के लिए। तो ये मैं इब्तिदा में इसलिए बात कर रहा हूँ कि न्यूमरोलॉजिकल हिसाब से भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लिब्रा का जो असेंडेंट लॉर्ड है वो है वीनस, ठीक है। सैटर्न आपका योग कारक है। लग्नेश अलग होता है, योग कारक होता है। लग्नेश आप खुद हैं, योग कारक जो आपको बेनिफिक, आपको फायदा देने वाला प्लैनेट वो योग कारक है। तो योग कारक से रिलेटेड आपका नंबर जो है वो 8 नंबर है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं बताऊं, आपका जो वैसे हर इंसान का बार बार मैं कहता हूं पर्सनल बर्थ चार्ट अलग होता है, ये ऑल ओवर मैं बता रहा हूं। तो लिब्रा वालों का जो 2024 से पहले मैं थोड़ा सा ज़रा 2023, बल्कि मैं पिछले 2.5 साल की बात करूंगा। या आप लोगों की जो ढैया रही है या जो आपकी प्लानिटरी पोजीशन रही है, मैं सबको मिला जुला के एक मैं आपको कुछ ऊपर ऊपर से समझाने बताने की कोशिश करूंगा। तो सैटर्न आपका जो 4th हाउस में रहा है, आप लोगों के जिसे कहते हैं कि इमोशनल मामलात हो गए, आपकी मदर की हेल्थ हो गई, आपकी प्रॉपर्टी हो गई, आपकी कन्वेंस हो गई, आपके दिल की खुशियां हो गई, इन सबको इसने जिसे कहते हैं ना कि एक दबा के रखा हुआ था। तक कि आपका योग कारक प्लेनेट है, मगर आपको ये सैटर्न 4th हाउस में अच्छा नहीं माना जाता। 6 8 12 में सैटर्न की पोजीशन को अच्छा नहीं माना जाता। तो जब आपकी ढैया रही थी, बहुत ज़्यादा आपको प्रोफेशनल हिसाब से भी बहुत बहुत ज़्यादा आपको परेशानी देखने को मिली होगी। बिजनेस में आपको अच्छा फ़ायदा नहीं देखने को मिला होगा। जॉब के मामलात में आपने जॉब सर्चिंग ज़्यादा की होगी, या जॉब आपकी छूट गई होगी, या कुछ आपके बॉस के साथ आपके इख्तलाफात बड़े होंगे। जहाँ पे आप काम करते हैं प्रोफेशनल हिसाब से, आपके उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इख्तलाफात रहे होंगे। आपके साथ जेलसी बहुत ज़्यादा लोगों ने मतलब रही होगी, इस टाइप की पोजीशन। आपकी मदर की हेल्थ के जो हार्ट है, मतलब जो दिल है, उसके अंदर थोड़ी सी तरह वीकनेस आती है। हार्ट के मसल्स वीक हो जाते हैं जब सैटर्न 4th हाउस में चल रहा होता है। तो अगर आपके कोई कोर्ट केसेस से रिलेटेड मामलात रहे होंगे तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिली होगी। मतलब होता है कि जो इंसान सोच रहा होता है उससे उलट उसको रिजल्ट देखने को मिल रहे होते हैं। खैर, अब मैं 2024 की बात करूँ, ये आपकी प्लानिटरी पोजीशन चल क्या रही है, तो मैं आपको इसको भी बताऊँ। सैटर्न अब आपके 5th हाउस में ट्रांजिट में चल रहा है, ठीक है। जुपिटर आपके 7वें घर में चल रहे हैं। मैं बड़े प्लैनेट्स की बात कर रहा हूँ। राहु आपके 6ठे घर में चल रहा है, कीतु आपके 12वें घर में चल रहा है, वीनस आपकी इस टाइम जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये दूसरे घर में चल रही है, मार्स और मरकरी आपके तीसरे घर में चल रहे हैं। देखिए, सैटर्न का एक घर, आपके योग कारक का एक घर, थोड़ा जिसे कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से उसका सख्ती में माना जाता है, वो है कैप्रिकॉर्न में सैटर्न थोड़ा सख्त नेचर दिखाता है। मगर यही सैटर्न एक्यूरियस में जब ट्रांजिट में आता है तो वो अपने जिसका असरात हैं उसमें अंदर उसमें नरमी आ जाती है। तो एक थोड़ा सा और मैं आपको ज़रा समझाऊं, एक चीज़ होती है कि आपको वो सख्त तरीके से समझाता है कि दुनिया है क्या, दोस्त क्या है, रिश्तेदारी क्या है, प्रोफेशन क्या है, जॉब क्या है, पैसा क्या है। इसने आपको 4th हाउस में समझाया, 5th हाउस में वो रिजल्ट देने के हैं। अब आपको रिजल्ट देखने को अभी तक आपको जिसे कहते हैं, मैं 2024 की बात करूं, आपको इतने जिसे कहते हैं कि 2024 की मैं जनवरी से लेके मैं बात करूंगा, तो ये सैटर्न आपका 5th हाउस में जो ट्रांजिट में चल रहा है ये आपको क्या फ़ायदा देगा। ये आपके जुपिटर जो ट्रांजिट में चल रहा है 7वें घर में, ये आपको क्या फ़ायदा देगा, देखें मैं आपको सब तरीके से समझाता हूँ। सैटर्न 5th हाउस में जो ट्रांजिट में आपका योग कारक चल रहा है, आपको फाइनेंशियल तौर पर कोई अच्छा फ़ायदा होने के इम्कान हैं इस साल, ठीक है। आपकी अगर बच्चे नहीं हैं तो बच्चे होने के इम्कान हैं। अगर आपके बच्चे तालीमी मामलात में कमज़ोर हैं तो आपके बच्चों की तालीमी मामलात में आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। कर्ज अगर आपका चल रहा है तो इस साल वो उतरने के इम्कान हैं। अगर आपके जो मुखालिफिन आपको जो जिन्होंने आपको जहनी तौर पर बहुत ज़्यादा डिप्रेस किया हुआ था, उनके कमज़ोर होने का टाइम चल रहा है, ये शुरू हो चुका है। क्योंकि आपका डिग्रिकल सैटर्न जो है आपका योग कारक प्लैनेट वो अच्छी पोजीशन में आ रहा है, और वीनस भी आपके ट्रांजिट में अब ये सेक्रेटेरियस में आने वाली है। तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इब्तदाई मतलब जो तारीखें हैं, जनवरी की जो तारीखें हैं जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये थोड़ी लेट हो गई है। आपको अभी तक इतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिला होगा क्योंकि वीनस आपका लग्नेश जो है वो स्कॉर्पियो में चल रहा है। तो वीनस स्कॉर्पियो में इतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। ट्रांजिट में जब ये सेगिटेरियस में आएगी या कैप्रिकॉर्न में आएगी तो बहुत ज़बरदस्त अपना रिजल्ट दिखाना शुरू कर देगी, और सैटर्न के योग कारक के आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई भी, शादी होने के इम्कान आते हैं। मोहब्बत भी शादी में कन्वर्ट हो सकती है। अगर आपके काफ़ी अरसे से आपकी कोई बड़ी दिली ख्वाहिश रुकी हुई है तो वो होने के इम्कान आते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगा,
इस साल के एंड के अंदर मतलब अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आपको जो आपके बड़े हैं उनकी आपको हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलना है। आपको किसी लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है, कानूनी मामला से आपको दूर रहना है, थोड़ा सा ज़रा आपको अपने ऊपर ध्यान दे के चलना है। कोई एकदम जिसे कहते हैं ना कि ब्लाइंड गेम या एकदम कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करिएगा या कोई एकदम कोई बड़ी डील नहीं करिएगा। बहुत ज़्यादा सोच समझ के आप जो है बड़े काम करिएगा। मतलब इस साल के मैं एंड की खास आपको बता रहा हूँ, ये अक्टूबर से लेके जो मैंने दिसंबर का आपको बताया इस मंथ में। और एकदम जैसे होता है ना कि किसी के कहने पे कोई चीज़ कर जाना, तो इस टाइप की चीज़ों से भी आपको थोड़ा सा ज़रा देख के चलना है। और मैं आपको कहूँगा जैसे होता है कि कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मामलात हो या कागजी मामलात हो, उसको आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के रिटर्न में देख के आपको चलना है। तो ये जो मंथ से एंड के इसमें आपको थोड़ा सा ज़रा ख्याल रख के चलना है। ये वाला ग्राउंड जो है इब्तिदाई जो मैं जनवरी के बता रहा हूँ, मिड के बाद से आपको आपके अपने मामलात में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में, आपकी अपनी पर्सनैलिटी में, आपके ताल्लुकात में आपको आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका मार्स और सैटर्न जो ज़ाहिरी बात है अपनी ट्रांजिट में इब्तिदाई इस मंथ में ये भी ट्रांजिट मूव कर रहे हैं, तो आपको जैसे होता है ना कि कोई गाड़ी लेना या घर की लेन देन करना या कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई नए काम की इब्तिदा, तो इस टाइप का जो आपका इब्तिदाई मंथ से आपको इस तरफ जिसे कहते हैं ना कि फोकस आपका बढ़ेगा, आपका ध्यान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और हो सकता है आपके मार्च के बाद इसका इंशाल्लाह ताला रिजल्ट मिलने के भी इम्कानात होते हैं, मगर ये ग्राउंड बनने का टाइम है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या रेमेडी आपको करनी चाहिए लिब्रा वालों को। लिब्रा वालों को मैं कहूँगा 7 दिन, मतलब महीने में जो भी अभी तो खैर जनवरी चल रहा है, फरवरी से मैं आपको कहूँगा कि आप रेमेडी ज़रूर करिएगा। वीनस का भी ट्रांजिट हो जाएगा, मार्स का भी ट्रांजिट होने वाला है, तो आपको जो इब्तिदाई यानी कि फरवरी की 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक आपको 1 पाव सरसों का तेल, 1 पाव काले चने, 1 पाव काले तिल, ये तीनों चीज़ें किसी आपको मेल पर्सन को देनी है सदके के तौर पर। और सॉरी, काले चने भी 1 पाव काले चने, ये आपको सारी चीज़ें किसी मेल पर्सन को देनी है, 7 दिन देनी है। इससे आपके ऊपर जो मेलेफिक असरात हैं, चाहे वो नजर बद के हों, चाहे वो आपको जिसे कहते हैं ना कि नेगेटिव आपके सर में एक दबाव सा रहता हो, नेगेटिव एनर्जी आपको थोड़ी फील होती हो, इन सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।